हाँ, कर्नाटक। ब्रह्मगिरी पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी। कौन सी नदी? किस नदी, कहां से निकलेगी? ब्रह्मगिरी पर्वत। कर्नाटक पढ़ा दिए ना आप लोग को। आज कर्नाटक के आगे बताते हैं। कर्नाटक का भौगोलिक नाम धारवाड़। धारवाड़ का पठार। कर्नाटक हाइट पर है। अभी कुछ दिन पहले बेंगलोर में एक बहुत बड़ा विमान हादसा होने से पहले बचा था, 15-20 दिन पहले। वहां कोहरा छाया हुआ था, कोहरा, फॉग, और पायलट उतार दिया जहाज। रनवे जो होता है ना, उसके बगल में उसका एक चक्का रनवे पे था। जैसे ये रनवे है ना, यहाँ कर्नाटक का मौसम बहुत ठीक ठाक होता है, इसे रनवे है, जहाज उतारा ना, जजिया इसे उतारा था, मतलब बगल में उतारा था। एक वो चकवा रनवे पे था, एक वो घास पे, धर 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 लगा, बस एक तो इंजन जो है उड़ गया उसका। एनी टाइम होते रहता है नेविगेशन सिस्टम, लेकिन तो पिन पॉइंट आंख से तो उतारना ही पड़ेगा ना। वहां तो ले आके आपको नेविगेशन बता देगा यार कि हाँ यहाँ तक है, उसके आगे दिखना तो चाहिए ना वहां पे। अब उसका एक वो चकवा चल गया खेत में, अब पूरा निशान बन गया। अब वही इंजन होता है, एक ठो इंजनवा लड़ गया, इंजने बंद हो गया, एक के इंजन लेके उड़ गया, वो हैदराबाद जाके उतरा। बहुत दिक्कत था। कोहरा वोहरा में दिक्कत होता ही है। आगे बढ़े। बाकी बेंगलोर आईटी सिटी है, फेमस है आईटी सिटी के लिए। बेंगलोर की राजधानी, सॉरी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। अब यहाँ देखते हैं हम लोग केरल। क्या देखते हैं? केरल। केरल मिल गया। केरल मसालों का राज्य किसे कहते हैं? केरल को। यहाँ लेटराइट मिट्टी होती है, मसाला बहुत इजी से उग जाता है, इजीली मसाला उग जाता है। लेकिन केरल से ज्यादा मसाला गुजरात में होता है। कहाँ होता है? गुजरात। जिसके दो रीजन है, गुजरात एरिया में बड़ा है। लेकिन केरल को मसालों का राज्य क्यों कहते हैं? क्योंकि केरल में मसाले आसानी से उग जाते हैं। समझ में आ गया कि आगे जैसे आप लोग यहाँ जीएस पढ़ते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम कितनो बौक से बौक रहे हैं। आप लोग बताइए, हम गलत बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं जी हम? कितनो बौक को समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ देखो, तो वैसे ही होता है ना कि केरल में कितनो बौक आदमी रहे, मसाला उगा लेगा। जैसे मुजफ्फरपुर में लीची, लीची आपके गांव में भी हो जाएगा, लेकिन मुजफ्फरपुर में ज्यादा हो जाएगा, इजीली हो जाता है वहां पे। तो केरल को मसालों का राज कहा जाता है। केरल के राजा को पहले जैमोरीन कहा जाता था। वास्को डी गामा केरल के कालीकट में आया था, उसका भव्य स्वागत हुआ था, अतिथि देवो भव। अब वही जाके हल्ला कर दिया कि बहुत अच्छा जगह है, बेवकूफ बना के लाए हैं, मसाला पूरा देखो यहाँ पर, और सब चलाया, सब कहाँ पे? भारत में। लेकिन हम लोग भविष्य नहीं देख सकते थे ना। अगर पता रहता कि ऐसा तांडव करता, मार के उघारे भेजता आदमी। केला का पत्ता लपेट के वहां जाके उसको बताता, मत जाइयो भैया, भारत में बड़ी मार मारा है सब। जो आया 1498 में और रद्द करके रख दिया सब उसी के बाद में। हाँ, सेंटिलीज आइलैंड पे जाना चाहिए था उसको, अंडमान निकोबार का। चलिए अब हम लोग केरल को समझते हैं। केरल में पहाड़ी एरिया में आपको कल ही बता दिए थे कि जो भी पहाड़ है ना वो तीनों के बॉर्डर पे है। जैसे यहाँ पर है आपका कौन सा? नीलगिरी, और यहाँ पे अन्नामलाई, और नीचे कार्डेमम। अन्नामलाई के नीचे कार्डेमम, ये बॉर्डर पे है पहाड़ वो सब। आगे बढ़ जाए। कार्डेमम की पहाड़ी दक्षिण में है सबसे। केरल को भौगोलिक दृष्टि से अब देखते हैं। केरल का सबसे निचला शहर तिरुअनंतपुरम। सबसे निचला शहर तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम मिल गया। सबसे निचला शहर तिरुअनंतपुरम। इसका पुराना नाम त्रिवेंद्रम था। पुराना नाम त्रिवेंद्रम, अभी नाम तिरुअनंतपुरम। अभी का नाम
तिरुअनंतपुरम, याद रहेगा। तिरुअनंतपुरम जो है वो केरल की राजधानी है और वायुसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय है। वायुसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम, तिरुअनंतपुरम याद रहेगा। केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। किसी को दिक्कत? केरल को ध्यान से देखिएगा ना, केवल अरब सागर की दिशा में है, इस बंगाल की खाड़ी की दिशा में नहीं, और ना ही वो हिंद महासागर की ओर है। दिख रहा है? क्योंकि तमिलनाडु इधर से आके इसे कर्व हो गया है। दिख रहा ही नहीं दिख रहा? तो केरल केवल किस दिशा में? अरब सागर। नीचे हिंद महासागर के डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि वहां कौन आ गया है? तमिलनाडु। इसका मतलब तमिलनाडु जो है वो अरब सागर को भी टच करता है, हिंद महासागर को भी टच करता है और बंगाल की खाड़ी को। तो कौन सा राज्य है जो तीनों को टच करेगा? तमिलनाडु। जबकि ये क्या करता है? बस पश्चिम अरब सागर की ओर रह जाता है। केरल के बीचों बीच में मिलेगा कोची, केरल के बीचों बीच में मिलेगा कोची। मिल गया कोची। जहां कोची मिलेगा वहीं में आपको मिलेगा इर्नाकुलम। जहां कोची मिलेगा वहीं मिलेगा इर्नाकुलम। मिल गया? कोची और एर्नाकुलम एक दूसरे के जुड़वा शहर है। कोची और एर्नाकुलम क्या है? जुड़वा शहर। कोची और एर्नाकुलम जुड़वा शहर है, सब याद रहेगा। कोची और एर्नाकुलम, हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर, पटना और दानापुर जुड़वा शहर होता है, सब समझ में आया। दिसपुर और गुवाहाटी जुड़वा शहर, गांधीनगर और अहमदाबाद जुड़वा शहर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सैटेलाइट सिटी जुड़वा शहर को ही सैटेलाइट सिटी कहा जाता है। कर रहा है बेंगलोर सर? हाँ सर, हासन। सैटेलाइट सिटी जुड़वा शहर को अंग्रेजी में बोला जाता है। ट्विन सिटी या सैटेलाइट सिटी एक ही होता है सब। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं। ये कोची बंदरगाह है। कोची क्या है? बंदरगाह। ये बंदरगाह बहुत सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है? देख लीजिए ध्यान से। ये एरिया बाहर निकला है ऐसे, और वहां कोची अंदर घुसा होगा, दिख रहा है। और उसके अंदरवा बंदरगाह। फिजिकल नक्शा में देखिए बेम्बेनाड झील लिखा होगा। कोची को फिजिकल नक्शा में देखिए, लिखा है बेम्बेनाड झील। क्या लिखा है? बेम्बेनाड झील। देखिए मेरी और सब लोग। केरल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो केरल में ये एरिया इस शेप में ऐसे निकल गया। यहां देखिए, यहां पे बनाया गया है कौन? बंदरगाह कोची। और कल को अगर सुनामी आता है, कोई दिक्कत है? सबसे सुरक्षित है। तो अरब सागर में सबसे सेफ बंदरगाह, हालांकि मुंबई भी सेफ है, अंदर छुप के बना है, लेकिन उतना सेफ नहीं है जितना कोची बंदरगाह। तो सबसे सुरक्षित बंदरगाह, इसलिए इसे अरब सागर की रानी कहते हैं। अरब सागर की रानी। महल में सबसे सुरक्षित कौन रहती है? रानी। उसको रानी को कुछ राजा भड़क जाएगा, हमरी वाली कुंची हो गया, नहीं समझ में आया, मारे हो जाएगा। हालांकि पहले राजा 5-5 6-6 गो रानी रखते थे सर। पहले की रानी सब सीधा होती होगी से। यहाँ आज को 3 गो बियाह करे ना उनका ब्रेन हेमरेज हो जाए तो कहेगा और पगला जाएगा, अरे बाप रे बाप। हाँ, एक कैसे पैसा, हाँ बेचारा लेके जाएगा जलेबी तले को भुला जाएगा। भैया 3 गो में जलेबी मांगल कौन थी? ओकरा देगा, हाँ ओकरे खातिर जलेबी है, हम समोसा मांगे थे, बवाल ना हो जाएगा। बाप रे बाप, वो बेचारा नरक हो जाएगा। पहले की लड़की सब सीधा रहती थी। हाँ, अभी भी सीधा ही है, लेकिन आप किसी का अधिकार मारिएगा तो पहले शिक्षित नहीं थी तो उनका अधिकार आप छीन सकते थे। अभी अधिकार छीनिएगा आप? हाँ। लड़का भी ताजमहल नहीं बनाएगा, वैसो ना बनतो के उसे ताजमहल। और राजा था तो बनवा दिए ताजमहल। ऐसे कौन आम आदमी को भी ताजमहल बनवा पाएगा? देखो ये गधा कहीं का कह रहा है कि हम लोग भी ताजमहल बनवा देंगे, लेकिन उसके लिए मुमताज को पहले मरना पड़ेगा। हाँ, ये अच्छा जवाब है। अगर कोई ताजमहल बनवाने के लिए कहे तो पहले मरना पड़ेगा, उसके बाद इस सब पे भरोसा है? लड़की जब करिए छोटे बनाओ लेकिन जियते में बनाओ।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे शाहजहां हो जाए, पहले के राजा महाराजा सबका लाइफ अलग रहता था। आगे बढ़ते हैं। पहले ब्याह भी होता था ना, तो ब्याह के में भी पीछे राजनीति रहती थी। यहाँ का राजा था बिंबिसार, वो जिस राज्य को नहीं जीत पाता तो वो राज्य की राजकुमारी को फंसा लेता था। हो गया यहाँ, और राजे ले लेता था। चंद्रगुप्त मौर्य को देख लीजिए, तो देखिए कोची को हम अरब सागर की क्या कहते हैं, रानी। कोची का जुड़वा शहर इर्नाकुलम, कोची का जुड़वा शहर कोची किस सागर के किनारे है, किस झील के किनारे है, बेम्बेनाड। कौन सा झील, केरल के लोग हाथी बहुत पालते हैं, हाथी वगैरह। अभी एलिफेंट विस्पर को ऑस्कर भी मिला है। हथिया लेके चल गए सब वन विभाग वाला। हाँ वही हथिया लेके चल गए उसको। एगो तो वन विभाग वाला सब नहीं, अगर कोनो बढ़िया जानवर पोस दीजिएगा तो अपने लेके चल जा रहा है सो आजकल। चलिए अब ध्यान से, एलिफेंट विस्पर ऑस्कर मिला है इस बार। ऑस्कर में हम लोग का अच्छा पोजीशन रहा है। हाँ नाटू नाटू और भोजपुरी को भी ऑस्कर में। भोजपुरी गाने जल्दबाजी में आते हैं, पहले कौन ले आएगा, पहले कौन लाएगा। हाँ भोजपुरी गाना में म्यूजिको ज्यादा वो में नहीं बजाएगा से, कुछ हो पीट देगा सब ढोलता से, जैसे मन वैसे। आगे बढ़े। कहानी भी तो उतना रहना चाहिए। अब कुछ जैसे कन्नड़ फिल्म है, तो कर्नाटक कौन सा बहुत बड़ा राज्य है, या जनसंख्या के हिसाब से भी तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कन्नड़ फिल्म को देखिएगा, तेलुगु फिल्म को देखिएगा, 100 करोड़ 500 करोड़ का बिजनेस करते हैं, क्योंकि उनकी कहानी बहुत बड़ी है। RRR देखिए। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पता नहीं उतना जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। भोजपुरी में ना आपका देखिएगा ना, आइडिया भी कॉपी होता है। हीरोइन बहुत एडवांस रहेगी, लड़का बकलोल रहेगा, वो जींस पहन के घूमेगी, दतवन करेगा, या माइते का पहले बढ़ रहे। और पता नहीं क्यों, और यही आइडिया हर एक फिल्म में चिपका देता है। देखिएगा आप लोग, पता नहीं भोजपुरी आप लोग फिल्म देखते हैं कि नहीं देखते हैं, सेम चिपका देता है कॉपी में। आगे देखा जाए आप, तो ये एरिया कौन सा हो गया, कोची और इर्नाकुलम। इसके जस्ट ऊपर आप देखिएगा कोझिकोड। मिल गया कोझिकोड, नहीं मिला, कोझिकोड ऊपर में मिलेगा कोझिकोड। कोझिकोड का पुराना नाम था कालीकट, और यहीं आया था वास्को डी गामा। यहीं कौन आया था, वास्को डी गामा। और ससुरा नाश दिया भारत को आने के बाद, वास्को डी गामा। कालीकट का वर्तमान नाम, हाँ सर हम लक्षद्वीप में हैं, यहाँ एटलस नहीं मिल रहा है। अरे भाई जय दादा, यार लक्षद्वीप से तुम पढ़ाई कर रहा है भाई, वहां सही में हम लोग का एटलस नहीं गया। ये केरल वाले भले भेजे होंगे, हम लोग तो बड़े बड़े यहाँ पे सप्लाई कर देते, केरल तक सप्लाई है, वहां का आदमी है वहां भेज दे तो ठीक है, बाकी हम लोग केरल के डिस्ट्रीब्यूटर को बोलेंगे। जैसे अंडमान में क्या है ना, बंगाल वाले पहुंचा देते हैं, कोई भी चीज अंडमान तो बंगाल के डिपो पे उतार दीजिए, यहाँ पे वहां पहुंचा देंगे। लक्षद्वीप में चलिए अब कोई बात नहीं, जनसंख्या भी बहुत कम है वहां पे, सबसे कम क्राइम होता है लक्षद्वीप में, लिटरेसी रेशियो भी सब बहुत ज्यादा है। आगे देखा जाए तो ये कोझिकोड में तो कोई विशेष जानकारी नहीं अभी के समय। 2020 में वो जहाज गिर गया था, कहाँ पे, कोझिकोड। कहाँ पे, कोझिकोड में बहुत सारे लोग मर गए थे, लेकिन आधे लोग बच गए थे। जहाज ये गिर गया था टेबल टॉप रनवे पे। किस पे गिरा था आपको बता दिए, टेबल टॉप रनवे। मंगलोर भी क्या है, टेबल टॉप, कोझिकोड भी टेबल। 10 सबसे खतरनाक हवाई अड्डे में पटना भी शामिल है। पटना 6900, यहाँ पे 6900 फीट है रनवे, जबकि कम से कम होना चाहिए 9000। समझ में गया। और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है रनवे के पास। रनवे, पटना रनवे जो है ना, ऐसे ये एयरपोर्ट है, यहां से रेलवे लाइन गया है, तो इस डायरेक्शन में तो संभव ही नहीं है एयरपोर्ट को बढ़ाना, लेकिन इस डायरेक्शन में ना यहाँ पर बढ़ सकता है। अरे चिड़ियाघर इतने दूर है, इधर विधायक लोग का घर है, चिड़ियाघर भी थोड़ा सा घसक सकता है, विधायक लोग का भी घर घसक सकता है। समझ में आगे कि नहीं आएगा।
ऐसा नहीं है कि नहीं घसक सकता है। चिड़ियाघर है, कौन मार जंगल है। चिड़ियाघर और जंगल में अंतर होता है। चिड़ियाघर में तो वैसे ही तुम हॉस्टल बना के रखे हो जानवरों का, जंगल रहता तब समझ में आता ना। चिड़ियाघर में शेर को पता नहीं होगा पिंजरा अगले दिन कहां रखा जाएगा, वो मैं देख रहा है, सोच रहा बांध के रख ले, खोल तोरा बताई तो हम। अब बेचारा, अच्छा किसी को भी आप बताइए ना, लॉकडाउन लगा था, आप लोग क्वारंटीन हुए थे या घर में रहे थे, कैसा लग रहा था? तो वैसे जानवरों को भी वैसे ही लगता होगा। यहाँ कोझीकोड रनवे जो है बहुत छोटा रनवे है, ठीक है, और यह रनवे टेबल टॉप है। टेबल टॉप का मतलब पहाड़ी के ऊपर है, पहले भी पहाड़ है बाद में भी पहाड़ है। अब रनवे बनाने के लिए बहुत सारे लोकेशन को ध्यान में रखा जाता है। वहाँ हवाएं जो हैं वो डायरेक्शनली चलनी चाहिए, बार बार दिशा ना बदले, वरना कभी कभी क्या होता है ना, जहाज ऐसे लैंड करने वाला होता है और इधर से चल जाती है क्रॉस विंड, ऐसे क्रॉस विंड, तो रन ऐसे जहाज उतरने वाला है चल जाएगा क्रॉस विंड, और उतरने के टाइम पे स्पीड कम होता है, स्पीड कम रहेगा तो पावर भी कम रहेगा और ढकेल देगा तन से दहीने, और उस सूरत ने नीचे में उतरने वाला ढकेल दिया दहीने, ले दिक्कत हो जाता है। हाइट पे हवाएं ज्यादा नहीं चलती हैं, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल में आंधी उधी नहीं चलता है, मौसम इसी में। तो कोझीकोड रनवे बहुत छोटा था और ना जहाज आ रही थी दुबई से, अब वहां से जब रनवे पे आई तो पायलट को दिखा ही नहीं, रनवे नहीं दिखा, बारिश हो रही थी भयानक, और बारिश में तो विजिबिलिटी ऐसे ही कम हो जाती है। रनवे पे गया यहाँ पायलट और कहा हमको दिखाई नहीं दिया। यहाँ जाने के बाद कह रहा है एटीसी से, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, कि हम पायलट नहीं देख पाएंगे, हम गो अराउंड करना चाहते हैं, यानी एक चक्कर लगाएंगे। तो एक चक्कर कई तरह से लगाया जा सकता है, एक लंबी दूरी पे लगा सकते हैं और इधर से उतर जाइए। इन्होंने कहा कि ना हम टीयर ड्रॉप करेंगे, टीयर ड्रॉप गो अराउंड, यहाँ जाके और यहीं पे छोटके से ले लेंगे इसे, तो आंसू की बूंद की तरह जो बन जाता है ना, उसी को कहेंगे क्या है, टीयर ड्रॉप। ये एक्सपीरियंस पायलट करता है, टीयर ड्रॉप मार दिए वहीं से टीयर ड्रॉप, और टीयर ड्रॉप में जगह मिलता है कम, वहीं से घुमा के लाए यहाँ पे, और रनवे पे उतारना चाहिए, यहाँ पे, यहाँ ना उतारना चाहिए, टच डाउन कराते 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 यहाँ उतरा। एक तो रनवे है टेबल टॉप, ठीक जगह उतारिए, तनी 100 फीट आगे पीछे होगा चलेगा, ले जाके आधा रनवे हिला के उतारा गया। वहां पे मौसम भी खराब था, रनवे मारते 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 पहाड़ी खत्म, रनवे के थोड़ी दूर पर और भी खेत था, ढलान तुरंत नहीं था, थोड़ी दूरी पर, लेकिन इतना स्पीड था, इतना फिसलन था, वो पूरा रनवे खत्म हो गया। खेत में दौड़ा, खेत में दौड़ने के बाद वो जाके गिर गया उसमें खाई में। यहां एक गलती थी, एक होता है ईमास, ईमास एक सीमेंट होता है, इंजीनियर्ड मेड ऑब्स्टिकल्स होता है ये ईमास। ये रनवे जब खत्म होता है ना वहां लगाया जाता है, पटना एयरपोर्ट पे पता नहीं है कि नहीं, हम पूछे नहीं अभी। ईमास जो होता है ना 100 फीट की दूरी पर लगा दिया जाता है, वो कंक्रीट होता है, कंक्रीट, उस पर चलेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, हाथी उती चढ़ेगी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हैवी लोड जाएगा ना उस पर, बहुत हैवी लोड, जैसे जहाज का लोड, जहाज तो कई टन की होती है, तो धंस जाएगा। क्या हो जाएगा? धंस जाएगा, और धंस के चकवा को उसी में फंसा लेगा। तो ईमास सिस्टम लगा दिया जाता है छोटे रनवे के ऊपर, ताकि अगर बाय द वे ओवर शूट हो रनवे तो उसका चक्का किस में धंस जाए, ईमास। देखिए कीचड़ में धंसेगा तो निकल जाएगा, क्योंकि कीचड़ तो नॉर्मल नेचुरल चीज है, ठीक है, लेकिन उसको इतना टाइट बनाया जाता है ना कि धंस जाता है, जहाज को कोई लॉस नहीं होता है, और उसका चक्का फंस जाता है। अब मैं 100 फीट में जहाज को क्या करता है, रोक देता है, लेकिन वहां ईमास भी नहीं था। तो जहाज रनवे से उतरा, खेत में दौड़ा, कीचड़ में गिरा, बाउंड्री तोड़ा, और जाके एक के बाद 100 फीट नीचे खाई में जाके गिरा, भाम से 2 टुकड़ा में जहाज हो गया। वहां पे बरसात हो रहा था, गनीमत थी कि आग नहीं लगा था, नहीं तो एक को आदमी नहीं बचता। बस गनीमत थी कि पानी बरस रहा था, नहीं तो एगो नहीं बचता। अब समझ में आ गया कि हम लोग की जान की अहमियत ईमास से भी कम है। लगा दो भैया यहाँ, दिक्कत ये नहीं, हम सवाल नहीं उठा सकते। अच्छा जानते कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं। ओवर शूट हो गया रनवे, जान चली गई। कि आप किसी भी इंसान को आप छोटा नहीं समझ सकते। अब्दुल कलाम जब अखबार बेचते थे ट्रेन में ना, किसी को नहीं पता था कि वो राष्ट्रपति बनेंगे। नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे, आप भले उस समय उनको कह सकते थे, किसी को नहीं पता था। आप में बैठा व्यक्ति कल को देश चलाने लगे, कोई नहीं जानता। समझ में आएगी नहीं आ गया? तो सबकी जान की अहमियत होती है। अरे कुछ बने ना बने, अपने परिवार के लिए वो क्या पता वो इकलौता कमाने वाला व्यक्ति हो, लेकिन नहीं। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को तो नॉर्म्स बनाना चाहिए ना, कि अगर रनवे जितना भी रनवे है, जितना रनवे है, अगर बाउंड्री दूर पे है तब तो ठीक है कि खेत में रुक जाएगा, लेकिन अगर बाउंड्री पास में है या टेबल टॉप है तो ईमास कंपल्सरी।
लगा दो वहां पे, नहीं समझ में आया? और जाता क्या है ई मास लगाने में जी, कितना आएगा? अब 40 लाख पैसेंजर पटना एयरपोर्ट पे हर साल आते हैं। कितने? 40 लाख पैसेंजर। तो 40 लाख में 5 को जीरो हो गया। 40 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख 40 लाख। एक टिकट पर 100 रुपया बढ़ा दीजिए, कितना पड़ेगा? 100 रुपया। जो 5,000 का टिकट पर खरीद सकता है ना, 5100 का भी खरीद सकता है। नहीं समझे? अब इसमें 2 को जीरो और बढ़ा दीजिए। अब जोड़िए, कहीं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 को हटाइए, करोड़ हो गया। 40 करोड़। कितना हो गया? 40 करोड़। लगा दो भैया। जान की भी अहमियत होती है, किसी की भी व्यक्ति की, वरना फिर जान की अहमियतें ना रहे तो आजाद देश और गुलाम देश में बहुत ज्यादा का अंतर थोड़ी फील होगा आपको। सिस्टम की वजह से जान जा रही है आपके यहाँ पे। कोझिकोड में जो लोग मरे या नेपाल दुर्घटना में मरे, उनके परिवार को क्या कोई खींच सकता है? अपने से सोचिए, अगर आप ही की फैमिली का कोई सिंगल पढ़ा लिखा इंसान हो, सिंगल कमाने वाला व्यक्ति हो, गार्जियन में, अगर उसकी डेथ हो जाए छोटी सी चीज का, बहुत गलत बात है। आगे बढ़ जाए तो कोझिकोड विमान दुर्घटना हुआ था खराब मौसम के वजह से। इसी का पुराना नाम क्या था? क्या वहां ईमास रहता तो गिरता? पता नहीं, अभी वो लगाया है लोग कि नहीं। आगे बढ़ जाए तो कोझिकोड मिल गया। उसके ऊपर देखिएगा, कोझिकोड के ऊपर कासरगोड मिला। कासरगोड, हाँ एकदम ऊपर देखिएगा, कासरगोड मंगलुरु के जस्ट नीचे। ले, मंगलुरु में भी जहाज गिरा था और सेम दुर्घटना थी, वहां भी ईमास नहीं था। अच्छा, 2010 में गिरी थी मंगलुरु वाली, या 2020 में गिरा था कोझिकोड वाला। 10 साल में भी लोग सबक नहीं सीखा। लोग बताइए, गलत बात है। यहाँ सन 2000 में गिरी थी पटना में, 98 या 2000 में गिरी थी, एग्जैक्ट हमको डेट नहीं याद है। तो 10 साल पहले पटना में, उसके 2010 में मंगलुरु में, और 2020 में कोझिकोड। तीनों का रीजन एक ही था कि छोटा रनवे। देखिए, पटना वाले का रीजन अलग था, वो रनवे छोटा था, इसलिए अचानक सोचा नीचे ले आते, अचानक के चक्कर में गिर गया। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं। तो ये कासरगोड मिल गया। नारियल अनुसंधान केंद्र कासरगोड, नारियल अनुसंधान केंद्र कासर। केरल में नारियल होता भी है, केला का पत्ता भी ज्यादा होता है। वहां के लोग खानवे खाते हैं, लोग किसी पे केला के पत्ता पे खाना। जी कि हम लोग के जलवायु पे भी डिपेंड करता है। जब केला का पत्ता पे खाना खाएंगे तो उनमें ज्यादा ग्रेवी वाला सिस्टम नहीं रहेगा, ग्रेवी जो रहेगा गाढ़ा गाढ़ा रहेगा। ना तो बिहार वाला खाना दे देंगे दाल चावल, तो चावल दह जाएगा प्लेट पे, काच के लाएगा, अरे 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 काच काच हमारों ने दलवा चल गिलो है, चोखा चारों से बाउंड्री बनाना पड़ेगा। तो जैसा जैसा एरिया रहेगा वैसे ही खाना भी डिपेंड करता है। तो वहां पे जो ग्रेवी भी रहती है ना, वो एकदम गाढ़ा रहेगा, बहुत गाढ़ा रहा। अच्छा, खाना भी वो लोग जबरदस्त खाते हैं, पूरा गोल गोल बना के एकदम बढ़िया से। साउथ इंडिया का खाना हेल्दी होता है, वो ज्यादा नुकसान नहीं करता, ज्यादा नुकसान नहीं होता। ये फास्ट फूड, जंक फूड जो गए सब ना, चाउमीन, बर्गर, मोमो, ये सब, ये दिक्कत होता है। पंजाबी खाना में खाएंगे तो बटर इतना ना हुक के डाल देगा लोग, बटर, बाप रे बाप, मक्खन दे, वो लोग उतना खाते हैं लोग, उतना हम लोग कहाँ पचा पाए। तो ये कासरगोड मिल गया। केरल समझ में आ गया, हाथियों के लिए प्रसिद्ध केरल। यहाँ का एक मंदिर काफी प्रसिद्ध हुआ था, मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला गया सबरीमाला मंदिर का। अयप्पा, भगवान अयप्पा, लॉर्ड अयप्पा का मंदिर है, भगवान अयप्पा का। वहाँ महिलाओं को लेके कुछ वो था, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। महिलाओं का कहना है कि हमें जाने देना चाहिए, जबकि धार्मिक लोगों का कहना है कि शुरू से नहीं गए हैं तो नहीं जाना चाहिए। अब ये मामला धार्मिक है, धार्मिक लोग समझे, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट है, जज साहब समझे। ठीक है, हमारा काम था आपको बस मंदिर कहाँ है वो बता देना। कहाँ है? केरल में। केरल के मंदिर वगैरह, केरल और साउथ के मंदिर बहुत विशाल होते हैं, सोना वना वहाँ बहुत ज्यादा पाया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? कौन सी शैली में पाया जाएगा? द्रविड़ शैली। किस शैली में? द्रविड़ शैली। केरल समझ में आ गया। केरल में इदुक्की बांध परियोजना है, पेरियार नदी, पेरियार परियोजना है, इदुक्की पर, पेरियार नदी पर इदुक्की परियोजना, पेरियार नदी पर इदुक्की परियोजना। तो इतना छोटा राज्य है, उसमें नदी कौन मार, छोटी छोटी सी नदी है केरल में, याद रहेगा केरल। केरल को से अब इधर चले हम तमिलनाडु। केरल में कोई दिक्कत? केरल में कोई दिक्कत नहीं ना। फिजिकल नक्शा में देखिए केरल, फिजिकल में देखिए केरल, देख लिए पहाड़ दिखा, हाँ एर्नाकुलम, हाईकोर्ट दिखा, हाईकोर्ट का रहे
पहाड़। हाई कोर्ट पूछा था तो हम हाई कोर्ट बोल दिए। आप यहां मेरी ओर देखिए, केरल के बीच में जहां पहाड़ दिखेगा वहां आपको नदी मिलेगी। कौन सी नदी मिली? पेरियार नदी मिल गई। पेरियार नदी, कौन नदी? पेरियार नदी। इधर देख लीजिए जिनको नहीं मिला, पेरियार नदी यहां से निकल कर इसे आगे की ओर गिर जाती है पश्चिम दिशा में। तो पेरियार नदी किस दिशा में जाती है? पहाड़ से निकलती है तो रफ्तार ज्यादा होगी कि नहीं? तो बांध बना के बिजली बनाया जा सकता है, बांध बना के बिजली बनाया जा सकता है। तो पेरियार बांध पर, इदुक्की बांध परियोजना किस नदी पर? पेरियार। किस नदी पर? पेरियार। तो ये राज्य कौन सा हो गया? केरल। यहाँ की भाषा मलयालम, कर्नाटक की भाषा कन्नड़। अब यहां आते हैं तमिलनाडु। ये स्टेट कौन हो गया? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य हो गया भारत का सबसे दक्षिणी राज्य। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य। इसकी सीमा अरब सागर से भी लग गई, हिंद महासागर से भी, और बंगाल के, क्योंकि लास्ट में जाकर इसे घूम गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, देखिए ऊपर, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। मिल गया? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। चेन्नई मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। किसी को दिक्कत नहीं ना? यहां पर पुराना नाम इसका मद्रास था। पुराना नाम मद्रास, मद्रास रबर फैक्ट्री, मद्रास रबर फैक्ट्री, MRF। चेन्नई नाम हो गया अभी। चेन्नई बंदरगाह जो है भारत का सबसे पुराना बंदरगाह। अभी जितने बंदरगाह हैं उन सभी बंदरगाहों में सबसे पुराना कौन बंदरगाह? चेन्नई बंदरगाह। कौन बंदरगाह? चेन्नई। चेन्नई में परमाणु ऊर्जा से भी क्या बनाई जाती है? बिजली बनाई जाती है। चेन्नई के पास जगह मिलेगा एन्नौर। चेन्नई के पास एन्नौर। ये एन्नौर बंदरगाह ये पहला प्राइवेट बंदरगाह कर दिया गया। क्या कर दिया गया? प्राइवेट। मतलब प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट का पार्टनरशिप पे बनाया गया। कौन बंदरगाह? एन्नौर। चेन्नई के जस्ट ऊपर होगा, चेन्नई के जस्ट ऊपर एन्नौर। नहीं नहीं मैं, अरे नहीं मिला है, नहीं है। ओ माय गॉड, वेलूर अलग है, वेलूर मठ है। चलिए मेरी ओर ध्यान से देखिए, यहां देखिए, ये हो गया आपका चेन्नई, और इसके ऊपर आपको नहीं है तो आप एन्नौर लिख लीजिए। एन्नौर, जिनमें नहीं होगा लिख लेंगे। एन्नौर बंदरगाह है इलाकी। अब इधर देखिए मेरी ओर, सब लोग ध्यान दीजिए। शहर हो गया चेन्नई। चेन्नई के जस्ट पीछे मिलेगा आपको आवाडी। आवाडी मिला? चेन्नई के जस्ट पीछे आवाडी नहीं मिला? चेन्नई के जस्ट पीछे आवाडी, हाँ नहीं मिला आवाडी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है आवाडी में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आवाडी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आवाडी में। कहां पे? आवाडी में। कौन फैक्ट्री? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहां है? आवाडी में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आवाडी। यहाँ तोप, गोला बारूद, टैंक ये सब बनते हैं। कहां पर? आवाडी। अर्जुन टैंक, भारत का सबसे भयंकर टैंक अर्जुन टैंक कहां बनता है? आवाडी में बनता है। टैंक युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब जो युद्ध होगा वो दो तरह से होगा, एक साइबर अटैक और एक ड्रोन अटैक। साइबर अटैक और ड्रोन अटैक। आपका जहाज का रास्ते में भटका देगा। जैसे कोई जहाज आ रहा है ना, जहाज आ रहा है तो उसको नीचे से सिग्नल भेजा जाता है, दाहिने मुड़ना है कि बाएं, सिग्नल गलत भेज देगा, जाना तो दाहिने भेज देगा बाएं, हैक करके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हैक, जैसे आप गूगल से जाते हैं, रास्ता पूछते हैं, गूगल आपको रास्ता बता देता है। अगर गूगल को ही हैक करके हम रास्ते गलत बता दे तो यू टर्न मरवा के लेते आएंगे आप। हालांकि कभी कभी गूगलो गलत कुदा देता है। कभी कभी गढ़ा उड़ा में लेके चल जाता है। आगे बढ़े, रात के समय तो और गूगला को ससुरा, अगर गांव का रास्ता है तो बच बचा के। एक बार हमको तबेला में घुसा दिया था भैंस के,
और ने तो कहते, और उसमें कह रहा था और आगे जाइए, टेक राइट टर्न आफ्टर 500 मीटर। ये सोच रहा 500 मीटर जगह नहीं है, यहाँ खत्म हो गया सड़क। तबेला था, उसके पीछे पोखरा था, अकर आएगी सीधे जाओ और 500 मीटर बाद टर्न ले लेना। जो मुआएगा ही ले जाके उसमें। अवार्डी मिल गया, किसी को दिक्कत? मेरी ओर ध्यान दीजिए, अवार्डी हो गया। अवार्डी के पीछे देखिए कांचीपुरम, कौन जगह है? कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। मिल गया कांचीपुरम, किसी को दिक्कत? मेरी ओर ध्यान दीजिए, कांचीपुरम मिल गया। उसके नीचे तंजौर, तंजौर मिला? तंजावुर नहीं मिला? तंजावुर तमिलनाडु जहां लिखा है उसके जस्ट नीचे, जहां तमिलनाडु लिखा है उसके जस्ट नीचे तंजावुर। तंजावुर नहीं मिला? वहां मिलेगा तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली और तंजावुर, तिरुचिरापल्ली और तंजावुर। मिल गया? तिरुचिरापल्ली और तंजावुर मिल गया, दोनों मिल गया। अगल बगल में जिनको नहीं मिला वो हेल्प कीजिए एक दूसरे का। मिल गया? तिरुचिरापल्ली और उसके बगल में तंजावुर, तिरुचिरापल्ली और उसके बगल में तंजावुर। मिल गया? देखिए, तंजावुर चोल वंश की राजधानी थी। और देखिए तंजौर, तंजौर किसकी राजधानी थी? चोल की। और पल्लव की राजधानी कांचीपुर, और चोल वंश की राजधानी तंजौर। कौन थी? तंजौर, जिसका अभी का नाम तंजावुर है। किसी को दिक्कत? वहीं मिलेगा तिरुचिरापल्ली। मिल गया? तिरुचिरापल्ली मिल गया, तिरुचिरापल्ली मिल गया। तिरुचिरापल्ली को शॉर्टकट में तिरछी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिरछी। केला अनुसंधान केंद्र तिरछी, केला अनुसंधान केंद्र तिरछी, केला अनुसंधान केंद्र तिरछी। याद रहेगा? कोई दिक्कत? अरे भूसावल तो केला उत्पादन के लिए, केला अनुसंधान केंद्र तिरछी। आगे बढ़े। तिरुचिरापल्ली का ही नाम क्या है? तिरछी। कौन सा अनुसंधान केंद्र? केला अनुसंधान केंद्र। मिल गया? किसी को दिक्कत? मेरी ओर देखिए, ये तिरछी हो गया, ये तंजावुर हो गया। क्या हो गया? तंजावुर। एकदम नीचे देखिए कन्याकुमारी, एकदम नीचे कन्याकुमारी। तीनों सागरों को छूने वाला शहर कन्याकुमारी, तीनों सागरों को छूने वाला राज्य तमिलनाडु। हाँ, कन्याकुमारी मिल गया। किसी को दिक्कत नहीं ना? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के ऊपर मदुरई, कन्याकुमारी के ऊपर मदुरई मिला? 3 उंगली ऊपर, कन्याकुमारी से 3 उंगली ऊपर मदुरई, कन्याकुमारी से 3 उंगली ऊपर मदुरई, कन्याकुमारी से 3 उंगली ऊपर मदुरई। मिल गया? मदुरई। मीनाक्षी मंदिर मदुरई, त्योहारों का शहर मदुरई, पांडवंश की राजधानी मदुरई। हाँ, मदुरई। संगम साहित्य सबसे ज्यादा कहां से मिला है? मदुरई। संगम काल के साहित्य मदुरई। 100 से लेके 300 के बीच के काल को हम संगम काल कहते हैं। 100 से लेके 300 के काल को हम क्या कहते हैं? संगम काल। क्या कहते हैं? संगम काल। याद रहेगा? और संगम काल के जितने साहित्य मिले वो कहाँ मिले? मदुरई में। संगम कालीन साहित्य मदुरई। याद रहेगा ना? मीनाक्षी मंदिर, पांडवंश की राजधानी, त्योहारों का शहर। याद हो गया? मीनाक्षी मंदिर तो पूछता है आप लोगों को क्वेश्चन, कई बार पूछा है। कहाँ पे? मदुरई। ये जगह हो गया मदुरई। मेरी ओर ध्यान दीजिए, मदुरई से 4 उंगली ऊपर सेलम, सेलम 4-5 उंगली ऊपर देखिए तंजावुर के ऊपर, एकदम ऊपर, जहां तमिलनाडु लिखा है उसके जस्ट ऊपर, जहां तमिलनाडु लिखा होगा ना उसके जस्ट ऊपर क्या लिखा है? हाँ, सेलम। तमिलनाडु के जस्ट ऊपर सेलम। याद हो गया? स्टील उत्पादन के लिए सेलम,
स्टील उत्पादन, त्योहारों का शहर मदुरई, पांड की राजधानी मदुरई। हो गया। इधर देखिए सब लोग, ये जगह रहे सेलम, आइए है मदुरई, मदुरई से इधर और सेलम से इधर कोयम्बटूर। देखिए कोयम्बटूर मिला, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कोयम्बटूर। इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। याद रहेगा, सूती वस्त्र जहां होता है उसे जगह को हम मैनचेस्टर कहते हैं। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, महाराष्ट्र का मैनचेस्टर मुंबई, पूर्वी भारत का मुर्शिदाबाद, उत्तर भारत का कानपुर, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। याद रहेगा। कोयम्बटूर के पास देखेंगे उडगम मंडलम, कोयम्बटूर के ऊपर पढ़िए उडगम मंडलम लिखा है, ऊटी उसी का नाम है, उडगम मंडलम। क्या लिखा है? उडगम मंडलम। कोयम्बटूर के ऊपर उडगम मंडलम, उडगम मंडलम को हम क्या कहते हैं? ऊटी। उडगम मंडलम को ऊटी। यहाँ पे पहाड़ है और पहाड़ एवरेज हाइट का है, लगभग 1500 से 2000 की फीट की हाइट पर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि यहाँ नीलगिरी और कार्डेमम की पहाड़ी के छटे हुए भाग हैं, छोटे छोटे क्या है? टुकड़े हैं। तो यहाँ पे पहाड़ है और यहाँ हरियाली बहुत ज्यादा है। एक और होता है ससुरा टकला पहाड़, कुछ होता ही नहीं उस पर, गुस्सा लगता है, खाली पत्थर रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे अरावली बंजर पहाड़ है, लेकिन वहां का पहाड़ पर पूरा पेड़ पौधे है, हरियाली है, फूल है, ये सब चीजें। तो वहां पे ऊटी में ना लोग बहुत ज्यादा घूमने जाते हैं, पर्यटक जगह पे, हिल स्टेशन के तौर पे बहुत प्रसिद्ध है ऊटी। वहां पहाड़ों को काट काट के छोटा छोटा खोप बनाया गया है रहने के लिए, पर्यटक को खोप, गुफा टाइप का खोप बनाते हैं सब, कोपचा। तो बहुत बहुत बेहतरीन पर्यटक जगह है। कौन सा? ऊटी। ऊटी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऊटी जगह का ऐसे नाम क्या है ऊटी का? उडगम मंडलम, उडगम मंडलम। समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पे लाल चंदन इन्हीं पहाड़ियों में पाया जाएगा, तमिलनाडु में। कौन सा चंदन? लाल चंदन। और वहां जाएगा पुष्पा। चंदन को उर्दू में संदल कहा जाता है, संदल, ऐसे संदल भी कहा जाता है चंदन को। तो हमारे यहाँ जो चंदन पाया जाता है वो पीला चंदन पाए, जो सुगंध में काम में आता है, सुगंधित करने के काम में आता है। नहीं तो कई लोग सिंदूर उंदूर लगाने के काम में लेते हैं, चंदन का सिंदूर, टीका लगाने में भी। सिंदूर महंगा आता है, और लाल चंदन तो पुष्पा ही जाने उसके बारे में। समझ में गया? उसमें सांप बहुत ज्यादा पाए जाते हैं चंदन, उसका सुगंध सांप को बहुत ज्यादा पसंद आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चंदन की खेती, हाँ 10-15 साल लगता है चंदन की खेती करने में, उसके बाद आप कर सकते हैं चंदन की खेती। आगे बढ़े। लाल चंदन का महत्व ज्यादा है। बाकी यही सब जो पीला चंदन है, इस साबुन उबुन में घोर के गोर होने के लिए। साबुन से कौन गोर हुआ है भाई? आइले सुगंध देने के लिए। आगे बढ़े। लेप ओप लगाया जाता है, इस सबसे कुछ ना होता है। आगे बढ़िए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये जगह कौन सा हो गया? ऊटी। अब ऊटी के आगे और इसका फिजिकल नक्शा हम लोग अब कल के क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।